दोस्तों कहानी बहुत मज़ेदार है, इसको पूरा सुने और पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर कहानी आप तक पहुंचे। तो सुनते हैं, चलो। कहानी है माँ के श्राप की रात। बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में एक प्राचीन मंदिर था। लोग कहते थे कि वह मंदिर माता का असली स्थान है, जहां उनकी शक्ति सदियों से जागृत है। दिन में वहां शांति रहती, पर रात ढलते ही मंदिर के चारों ओर अजीब सी सरसराहट और चीखें सुनाई देती थीं। गांव के लोग मानते थे कि कोई भी सूरज डूबने के बाद उस मंदिर की ओर जाए तो कभी लौट कर नहीं आता। गांव का एक लालची व्यापारी धनराज इस मंदिर की रहस्यमयी ख्याति से प्रभावित हुआ। उसने सुना था कि गर्भगृह के नीचे खजाना छुपा है। लोभ ने उसके मन को अंधा कर दिया। एक अमावस्या की रात जब पूरा गांव दीपक बुझाकर सो गया, वह अपने 3 साथियों के साथ मंदिर पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, भीतर की हवा ठंडी और भारी हो गई। दीपक जलाने पर दीवारों पर उकेरी मां की भयानक मूर्तियां जीवित सी प्रतीत होने लगीं। उनके नेत्र रक्त की तरह लाल चमक रहे थे। धनराज ने हंसते हुए कहा, यह सब अंधविश्वास है, मां हमें रोक नहीं सकती। उसके साथी डरते हुए पीछे हटना चाहते थे, लेकिन लालच में वे भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। गर्भगृह में पहुंचते ही उन्होंने देखा जमीन पर त्रिशूल गड़ा हुआ है। चारों ओर राख से बने मंत्र चक्र और तंत्र की रेखाएं थीं। धनराज ने बिना सोचे समझे त्रिशूल को खींचने की कोशिश की। उसी पल पूरी धरती कांप उठी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। हवा इतनी तेज चली कि दीपक बुझ गए। अंधेरे में अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, पापियों, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की। धनराज कांप गया, लेकिन उसकी लालच अभी भी जीवित थी। उसने चिल्लाकर कहा, हम खजाना लेने आए हैं मां, हमें डराना छोड़ो। तभी मूर्ति की आंखों से रक्त टपकने लगा। मूर्ति जीवित हो उठी। माता का स्वर गूंजा, मेरे धन को छूने वाले का वंश नष्ट हो जाएगा। मेरी चेतावनी को जो अनसुना करेगा वह इसी रात श्रापित होगा। धनराज और उसके साथी भागने लगे, लेकिन मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों ओर से लाल ज्वालाएं उठी। उनकी चीखें आसमान तक पहुंच गईं। सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां किसी का भी नामो निशान नहीं था। सिर्फ राख और जली हुई हड्डियों के टुकड़े बिखरे थे। उस दिन के बाद से हर अमावस्या की रात मंदिर से चीखें सुनाई देती हैं। गांव वाले कहते हैं कि धनराज और उसके साथियों की आत्माएं अब भी श्रापित होकर भटक रही हैं। आज भी कोई भी इंसान मंदिर के गर्भगृह में पैर रखने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं, मां का आशीर्वाद लो, पर उनके क्रोध को मत जगाओ, क्योंकि उनका क्रोध इंसान की आत्मा तक जला देता है। दोस्तों, ये स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली कहानी में, जब तक बाय।